अमृतसर स्थित दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल में टोटल क्वालिटी लाइफ विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 700 शहरवासियों को कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने जीवन में खुश और संतुलित रहने के अनोखे तरीके बताए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित टोटल क्वालिटी लाइफ नामक विषय पर आज सेमिनार हुआ। अमृतसर के भाई बहनों ने इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। आज हमने यह मंत्र सीखा कि सदा खुश रहना है, जिसमें हमने दोहराया वाह जिंदगी वाह। बड़े हो चाहे बच्चे, सबने इस मंत्र को सीखा। उम्मीद करते हैं यह सब अपनी जिंदगी में दोहराएंगे और सदा खुश रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं पूजा, पीस न्यूज अमृतसर। कार्यक्रम का शुभारंभ अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी, बीके स्वामीनाथन भाई, विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, रोटरी गवर्नर परमिंदर सिंह, जीएम वेरका मिल्क प्लांट विक्रमजीत सिंह, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल डालमिया और असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम लखीराम प्रमुख की उपस्थिति में हुआ। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने वक्तव्य में विभिन्न प्रेरक उदाहरण साझा किए, जिनमें मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ग्लेशियर पर्वत की कहानियां शामिल थी। उन्होंने स्क्रीन पर चित्रों के माध्यम से अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी बातों ने श्रोताओं को इस कदर प्रभावित किया कि पूरे सभागार में वाह जिंदगी वाह का उत्साहजनक नारा गूंज उठा। आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत है, और कंडीशन है आपके पास दिल होना चाहिए। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा, किसी को भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं। So doctors would prescribe a bypass surgery. What's a bypass surgery? मेन रोड ब्लॉक होता है, हम लोग बाईपास रोड निकालते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई तो कुछ समय के बाद ये बाईपास रोड भी ब्लॉक हो जाएगा। Permanent solution is a healthy style of living, which includes a technique which is called as meditation. बहुत अच्छा लगा। एकदम ऐसी जर्नी थी कि जो सबको इस जर्नी पे जाना चाहिए, जो आज का टाइम चल रहा है। और बहुत अच्छा चीज़ लगी कि उन्होंने कहा कि अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, और अगर हम इस जर्नी से गो थ्रू होते हैं तो इस टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे भी इस जर्नी से गो थ्रू हों, और बच्चे तभी करेंगे जब हम करेंगे। और मैं मुबारक देना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारीज के इस सेंटर का, जिन्होंने ऐसा हमें मौका दिया और उनको सुनने का मौका मिला। और एक जैसे होती है ना, नीड होती है इस टाइम की, एक भूख होती है, वो थी, और जो आज शांत हो गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी और उनका जो नज़रिया बात करने का बहुत अच्छा था। बाकी जो मेडिटेशन का बताया उन्होंने, वो भी बहुत क्लियर था, कैसे मेडिटेशन करते हैं। हमें तो पता ही नहीं था, सीधी सी बात है, पहले नहीं पता था कि मेडिटेशन कैसे करनी है। जो मेथड उन्होंने बताया वो भी वंडरफुल था। फर्स्ट टाइम मैं सत्संग में आया और जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, बॉडी के बारे में, सोल के बारे में बताया। पहले सुनी थी लेकिन इतना ज़्यादा डीपली नहीं ज्ञान लिया था। आज बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, इवन साइंस के बारे में भी बताया उन्होंने कि बॉडी हमारा किस तरह से साइंस पे वर्क करता है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत से फंक्शन देखे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा जो मैंने वहाँ पर एक्सरसाइज देखी है, और उन गुरुजी के जो स्वामीनाथन से जो उनका जो बात करने का ढंग, इंडीड ही इज़ वेरी गुड स्कॉलर। और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनका जो शिष्टाचार है, उनका जो वे ऑफ गिविंग द टीचिंग है, वो एक काबिल गौर है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये सभी को अपनी फैमिली में ले जाकर उनको करवाएं और उनको डेली जो है इसके लिए तैयार करें। थैंक यू। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज यूनिटैट सेवा केंद्र द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तनाव और व्यवहार प्रबंधन विषय पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यूनिटैट सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन इस कार्यशाला की प्रमुख वक्ता रही। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तनाव प्रबंधन के कारगर सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने रवैये को बदलकर स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।
क्षमा की शक्ति को समझाते हुए उन्होंने कहा, क्षमा अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन यह भविष्य को सुंदर बना सकती है। There are 3 ways. One is accept, second is attitude, and third is awareness. Accept the situation, accept the person who causes stress problem. Adaptability. We can develop our value of adaptability so that I can adjust with any situation as well as with any person. But how? Carnegie has put some formula from his life experiences after doing some life researches that we can accept the situation. For accepting, there are 3 steps what he has mentioned, and we can even put in our life. We are also even putting them in our life. But again, you can see it. Ask yourself, what can be possibly possible? इसके अलावा उन्होंने आत्मा और परमात्मा का परिचय कराते हुए सभी अधिकारियों को कमेंट्री के माध्यम से राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया। सत्र में संयुक्त निदेशक डॉक्टर गिरिधारी भाई, उपनिदेशक डॉक्टर राजीव शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र ने सभी प्रतिभागियों को जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी। देहरादून में आयोजित न्यूरो साइंस और अध्यात्म महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय से बीके डॉक्टर बिनी ने अपनी पीएचडी रिसर्च प्रस्तुत की। इस सम्मेलन में उन्होंने मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के मानसिक, शारीरिक और कार्यकुशलता पर प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत का प्राचीन आध्यात्म ज्ञान हमारे जीवन की दिशा को बदलने में सहायक है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होता है। स्वामी राम विश्वविद्यालय में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूरो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय गसमाना ने कहा कि हमें अपने जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है ताकि हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सके। कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉक्टर दीपक गोयल ने कहा कि यह सम्मेलन प्राचीन भारतीय अध्यात्म और आधुनिक तंत्रिका विज्ञान को एक नई दिशा देगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए विशेषज्ञों ने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल बीमारियों के उपचार में भारतीय अध्यात्म का महत्व बताया। ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो कि सामाजिक और आध्यात्मिक सुधारों में अग्रणी संस्था है, भारत सरकार के साथ मिलकर पूरे देश को व्यसन मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। इस पहल में संस्था का मेडिकल प्रभाग विशेष भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के तहत राजस्थान के आबू रोड में स्थित सरकारी स्कूलों में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की सबसे खास बात है एक विशेष रूप से तैयार की गई वैन, जो आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इस वैन में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। एलईडी स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देना। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और शिक्षकों को राजयोग का अभ्यास कराया गया, जिससे उनकी एकाग्रता शक्ति और मानसिक संतुलन में सुधार देखा गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन से न केवल उनकी पढ़ाई में मन लगने लगा है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। शिक्षकों ने भी इसे बच्चों के विकास के लिए लाभदायक बताया। ब्रह्मा कुमारी इसका यह प्रयास न केवल बच्चे बल्कि पूरे समाज को व्यसन मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सभी इस नेक कार्य में अपना सहयोग दें और एक स्वस्थ, खुशहाल और व्यसन मुक्त भारत का निर्माण करें। आज से कभी भी गुटखा, मीठी सुपारी, कोई भी ऐसी चीज
जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है मैं ना खुद लूंगा ना अपने घर में किसी को लेने दूंगा, ना किसी को स्कूल में लेने दूंगा। भगवान मेरा साथी है, इसलिए मेरी विजय जरूर होगी। भुवनेश्वर के दिव्य विहार में भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी दीदी समेत शहर के कई प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में नई बीके पाठशाला का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथियों में अजीत कुमार राउतराय, प्रवास मोहंती और डॉक्टर चिन्मय मोहापात्रा शामिल थे। इस मौके पर लीना दीदी ने सहयोग और दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर उर्मिला ने आत्मा और राजयोग की जानकारी दी और ध्यान सत्र भी कराया। कार्यक्रम का समापन बीके तपस्विनी दीदी द्वारा सभी अतिथियों को ईश्वरी भेंट प्रदान करने के साथ हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।